स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों कल अमेरिका के व्हाइट हाउस में जो भी कुछ हुआ, इट्स अनबिलीवेबल। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या किसी दूसरे देश का लीडर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ डायरेक्ट फाइट कर रहा होगा व्हाइट हाउस में बैठकर। देखिए क्या होता है ना, आपने देखा होगा जब भी दुनिया भर के कोई भी लीडर व्हाइट हाउस जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलते हैं, और अभी आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो वहां पर से आपको एक सीन देखने को मिलता है ओवल ऑफिस का। ओवल ऑफिस है, वहां पर दोनों लीडर्स बैठते हैं और यहां पर काफी फ्रेंडली बातचीत होती है, मीडिया प्रेजेंट होती है और सबका फोकस बना होता है। इनफैक्ट ये पिक्चर जो आप देख रहे हो अभी, प्रधानमंत्री मोदी जी उनका जो विजिट था अमेरिका का, उसके दौरान का ये पिक्चर है और काफी हंसी खुशी जो है पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजर जाता है। लेकिन कल क्या हुआ है, जेलेंस्की यूक्रेन से आए हुए थे अमेरिका। व्हाइट हाउस में जब वो बैठे, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर मौजूद थे, जो वाइस प्रेसिडेंट वेंस हैं वो भी मौजूद थे, और तीनों के बीच में, मतलब यहां पर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में गजब की फाइट देखने को मिली है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि वो 5 मिनट का वीडियो आपको प्रॉपर्ली देखना चाहिए कि कैसे यहां पर नोक झोंक हो रहा है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हो, यहां पर जेडी वेंस है वाइस प्रेसिडेंट, यहां पर बेसिकली ट्रंप बैठे हुए हैं और जेलेंस्की बैठे हुए हैं। तो दोनों के बीच में यहां पर बातचीत हो रही थी और काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर को लगभग 3 साल हो चुके हैं। तो यहां पर कब ये वॉर खत्म होगा, इसके पर्सपेक्टिव से सब लोगों की निगाहें यहां पर थीं। लेकिन आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझना है, क्योंकि मीटिंग्स के पहले अगर आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली यहां पर जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के जेलेंस्की, उनको कह दिया था डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन। मतलब पिछले साल जो उनका टर्म है वो पूरा हो गया, उसके बाद भी वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं। ऑल्दो उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट है उससे बैकआउट कर गए थे, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा मैंने कुछ बोला है क्या। तो इस तरह की चीजें लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में अच्छी मुलाकात होगी, आगे चीजों को लेकर जो है डिस्कशन होगा कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इस वॉर को एंड किया जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जेलेंस्की व्हाइट हाउस क्यों गए हुए थे, क्या एग्जैक्टली कारण था। देखो कल जो मीटिंग हुआ है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस था वो था एक डील को लेकर। आपको पता ही है यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका ने बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किया है यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन को सपोर्ट करने में। तो अब जरूरी है कि यहां पर जो यूक्रेन है वो पे बैक करे। और पे बैक कैसे कर सकता है, यूक्रेन के अगर आप इस वाले साइड में देखोगे, हिस्से में बहुत सारा मिनरल रिसोर्सेज वगैरह यूक्रेन के अंदर हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। इलेक्ट्रॉनिक वगैरह आइटम्स में जो क्रिटिकल मिनरल्स की हम बात करते हैं उसका यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कम से कम $500 बिलियन जो है इन मिनरल्स के माध्यम से अमेरिका के पास आए। तो इसी को लेकर बातचीत हो रही थी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली आरोप लगाया है कि अमेरिका जो है वो फालतू में इतना सारा पैसा यूरोप के सपोर्ट के लिए खर्च करता रहता है। जो नेटो अलायंस है पूरा, आपको पता ही है, उसमें अमेरिका का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो ट्रंप का यह कहना है कि यहां पर जो बाकी के देश हैं नेटो के, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, बाकी के जितने देश हैं, उनको भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल बर्डन हो या फिर मिलिट्री वाला बर्डन हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इससे विड्रॉ भी कर जाएंगे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आजकल ये आप देख ही रहोगे यहां पर चीजें बोलने लग गए हैं। तो ये जो सिनेरियो अभी बन रहा था, डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि यूक्रेन पे बैक करे, इतना सारा जो पैसा गया है यूक्रेन के अंदर वो अमेरिका को कैसे बेनिफिशियल होगा। तो यूरोपियन लीडर्स ने भी यहां पर सजेशन दिया कि जेलेंस्की को एक डील कर लेना चाहिए, मिनरल्स का डील कर लेना चाहिए वॉशिंगटन के साथ, अमेरिका के साथ, ताकि यहां पर अमेरिका को भी कुछ हद तक फायदा हो। क्योंकि अगर अमेरिका लगातार पैसा खर्च करता रहेगा यूक्रेन पर, तो उसका बेनिफिट अगर अमेरिका को नहीं है तो वो क्यों करना चाहेगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप आपको पता ही है ट्रांजैक्शनल रिलेशन रखना चाहते हैं किसी भी देश के साथ। अमेरिका क्यों खर्च करे, वो बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, मीटिंग स्टार्ट होने के जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो काफी ठीक ठाक एनवायरमेंट लग रहा था। आप देख सकते हो यहां पर जो जेलेंस्की है उन्होंने कहा, आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप इज ऑन आवर साइड। जो ट्रंप है वो हमारे साइड में है, ऐसा जेलेंस्की ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और ये जरूरी भी है यूक्रेन के सपोर्ट के लिए, क्योंकि यूक्रेन तभी यहां पर रह पाएगा जब अमेरिका उनको डायरेक्टली सपोर्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर देख ली क्या कहा है, ही हैज सेड दैट अ ट्रूस विथ रशिया इज फेयरली क्लोज। मतलब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रशिया के साथ जो पूरा शांति प्रस्ताव है वो सब कुछ हो सकता है, जरूरी यह है कि यहां पर डील हो। मतलब उनका जो सिंगल मोस्ट फोकस था
यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का इस पूरे मीटिंग को लेकर, वो था नेचुरल रिसोर्सेज के डील को लेकर। तो अब यहाँ पर स्टार्ट होता है मीटिंग। मैंने जो अभी आपको पिक्चर दिखाया, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, जेडी वेंस हैं वाइस प्रेसिडेंट, और जेलेंस्की बैठे हुए हैं। अब देखिए मीटिंग स्टार्ट होता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे, जेलेंस्की ने यहाँ पर सबसे पहले कह दिया डोनाल्ड ट्रंप से कि इस पूरे पीस टॉक के दौरान हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो किलर है हमारे टेरिटरी का, उसको बिल्कुल भी सपोर्ट ना किया जाए, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। मतलब बेसिकली जेलेंस्की ये कहना चाह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि मैं नहीं चाहता कि आप रशिया के साथ, पुतिन के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करिए। लेकिन वहीं से देखिए चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर आर्गुमेंट दिया कि देखो, कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा, अगर वॉर हो रही है दो देशों के बीच में या फिर कुछ भी हो रहा है, जब तक आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे वॉर तो कभी एंड हो ही नहीं पाएगा। आप भी चीज़ों को लेकर अड़े रहोगे, वो भी उस चीज़ को लेकर अड़े रहेंगे। तो यहां पर अब देखिए चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, धीरे धीरे करके चीज़ें बिल्डअप हो रहा है। क्वेश्चन पूछा गया था डोनाल्ड ट्रंप से और देखिए उन्होंने एक आंसर किया, आई होप आई एम गोइंग टू बी रिमेंबर्ड एज अ पीस मेकर। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं पीस मेकर के तौर पर याद रखा जाऊं, और मेरी कोशिश यहां पर यही है कि जल्द से जल्द एक रेजोल्यूशन फाइंड किया जाए, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती हैं, मोर देन एनीथिंग एल्स। सबसे पहला प्रायोरिटी मेरा यही है कि लोगों की जानें बचें, और दूसरा प्रायोरिटी यह है कि यहां पर पैसा भी बचेगा। जब ये वॉर वगैरह खत्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो पूरा पैसा उधर खर्च हो जाता था डिफेंस के तौर पर, वो नहीं खर्च होगा। लेकिन ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। लेकिन जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि यहां पर शांति आए और जल्द से जल्द लोगों का जीवन बचे। खैर, अब देखिए यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। वर्बल क्लैश अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, कुछ ही मिनटों में क्या होता है कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, वो ओवल ऑफिस में ही, इंटरनेशनल मीडिया वहां पर खड़ी हुई थी, बहुत तेज आवाज में एक तरह से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हो यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने जेलेंस्की से कहा तेज आवाज में, ईदर मेक अ डील और वी आर आउट। डील करो या फिर हम इससे बाहर हो जाते हैं, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और तब आप बहुत बड़े ट्रबल में आ जाओगे, क्योंकि आप ये वॉर जीतने वाले नहीं हो। आप समझ रहे हैं, ये डायरेक्टली ट्रंप ने जेलेंस्की को कह दिया। अब जेलेंस्की ने भी यहां पर पलटवार किया और देखिए उन्होंने क्या कहा, वी आर इन आवर ओन कंट्री, हम अपने ही देश में हैं और अभी तक हमने अपने आप को बचा कर रखा है, आपने भी हमें सपोर्ट किया है, हम थैंकफुल हैं। क्योंकि देखो यहां पर जेलेंस्की के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा था। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कह रहे थे कि आप तो एक बार भी हमें थैंक यू नहीं बोले। तो जेलेंस्की ने कहा कि नहीं, मैंने पहले बोला हुआ है थैंक यू। हाँ, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका कहना था कि नहीं, अभी इस मीटिंग के दौरान आपने अमेरिका के लोगों को धन्यवाद नहीं दिया। लेकिन देखिए यहां पर अब चीजें काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। दोनों देश के जो लीडर हैं वो एकदम शाउटिंग के मूड में आ जाते हैं और पूरा इंटरनेशनल मीडिया बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या एक्चुअल में वो देख रहे हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ट्रंप जो है वो ये कह देते हैं साफ साफ, आई एम अफ्रेड डीलिंग दिस वे इज गोइंग टू मेक थिंग्स वेरी डिफिकल्ट। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। यू आर गैम्बलिंग विद द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। ट्रंप ने डायरेक्टली कह दिया जेलेंस्की को कि आप बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यू आर गैम्बलिंग विथ वर्ल्ड वॉर 3। ये भी ट्रंप ने कह दिया, चेतावनी दे दी कि अगर ये चलता रहा तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वॉट यू आर डूइंग इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू कंट्री। ट्रंप ने यह भी कहा कि आप अमेरिका के साथ, हमारे साथ बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो। और तभी इस आर्गुमेंट के बीच में अगर आप देखोगे वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने यहां पर जेलेंस्की को भी बोलना स्टार्ट कर दिया और जेलेंस्की ने तब कहा कि आप देखिए बहुत तेज आवाज में बोल रहे हो। जो जेडी वेंस हैं वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि देखिए अगर हमें वॉर को एंड करना है तो यहां पर डिप्लोमेसी करनी होगी। जेलेंस्की ने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, इस तरह से बोल दिया। और तब यहां पर अगर आप देखोगे जो जेडी वेंस हैं, उन्होंने अक्यूज किया जेलेंस्की को कि आप अगेन डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठकर। मतलब जो ओवल ऑफिस है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वहीं पर बैठकर आप हमारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो। ट्रंप यहां पर डिफेंड करते हैं तुरंत वाइस प्रेसिडेंट को। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बीच में ही बोलते हैं और जेलेंस्की को कहते हैं, वी हैव गिवन यू $350 बिलियन। देखो ऑल्दो यहां पर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर
यही कहा जाता है कि लगभग $70 बिलियन के आसपास अभी तक अमेरिका ने दिया है यूक्रेन को, 60 to 70 बिलियन डॉलर के आसपास, जब से पिछले 3 साल से ये वॉर स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमने आपको $350 बिलियन दिया है, वी गेव यू मिलिट्री इक्विपमेंट एंड लॉट ऑफ बैकिंग, बहुत सारी चीजें हमने दी हैं, और अगर आप यहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट हमसे नहीं लेते तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप ये पूरा वॉर हार जाते। और इसी का रिप्लाई दिया जेलेंस्की ने और कहा कि देखिए, आपके जो शब्द हैं वो ऐसा लगता है कि पुतिन के शब्द हैं। आप समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? मतलब व्हाइट हाउस में बैठकर जेलेंस्की जो है डायरेक्टली आरोप लगा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर कि आप ये जो भी कुछ बोल रहे हो ना, ये सेम वही शब्द हैं जो पुतिन पिछले कुछ समय से कहते आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को ये विश्वास नहीं हुआ कि क्या एक्चुअली जेलेंस्की ने ये सब बोला है। एंड देखिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड थिंग्स टू डू बिजनेस लाइक दिस। ऐसा ही चलता रहा, आपके साथ हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और देखिए चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए अगेन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो स्टेप इन हो जाते हैं, और उनका कहना था कि देखिए यहां पर डिसएग्रीमेंट्स होता है, लेकिन इस तरह के जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उसे हमें सबके सामने, मीडिया के सामने यहां पर नहीं लाना चाहिए, चीजों को सही तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज जो मैसेज है वो बहुत बुरा जाएगा लोगों के सामने। लेकिन देखिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुके, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया, अरे बड़ी अच्छी बात है, यहां पर जो भी कुछ हुआ है ओवल ऑफिस में आज, ये बहुत अच्छी चीज है। एटलीस्ट अमेरिका के लोगों ने देखा कि यहां पर क्या सच्चाई है, पूरे दुनिया ने देखा कि यहां पर क्या सच्चाई है, एंड मैं थैंकफुल हूं कि ये सारी चीजें लोगों के सामने आ पाई। और फिर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने डांट दिया जेलेंस्की को और कहा, पीपल आर डाइंग, यू आर रनिंग लो ऑन सोल्जर्स, आपके पास सोल्जर्स नहीं है, लोग मर रहे हैं, एंड देन आप यहां पर आकर कहते हो, आई डोंट वांट अ सीज फायर, आप सीज फायर नहीं करना चाह रहे, आई वांट टू गो ऑन फाइटिंग, आप ये कह रहे हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सीज फायर हो और लोगों की जानें ना जाए, मैं यहां पर बैठकर सीज फायर के सपोर्ट में बात कर रहा हूं, लेकिन आप सीज फायर नहीं चाहते हो। और फिर अगेन यहां पर जेलेंस्की जो है हिट बैक करते हैं ट्रंप को और कहते हैं, आस्क योर प्रीडेसेसर, मतलब वो बाइडेन की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो सीज फायर के बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए यहां पर जो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कह दिया कि आप जिस पर्सन की बात कर रहे हो ना, उनका नाम बाइडेन है और वो एक स्मार्ट पर्सन नहीं था, बट दैट वाज योर प्रेसिडेंट। जेलेंस्की फिर रिप्लाई करते हैं, वो तो आप ही के प्रेसिडेंट थे। तो यहां पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट में कह दिया मीटिंग के एंड में कि लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, मैं आपसे सीधा सीधा कहता हूं कि आपके पास कार्ड्स नहीं है, हमारे पास कार्ड्स हैं, आपके पास पैसे नहीं बचे हैं, आपके पास सोल्जर्स नहीं बचे हैं, आप ये वॉर हार जाओगे अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो देखिए ओवरऑल क्या हो रहा है ना, यहां पर एक तरफ जेलेंस्की हैं जो किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। मतलब यहां पर क्या है ना कि कॉम्प्रोमाइज देखो बड़े स्तर पर करना पड़ सकता है, जैसे मान लो यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ईस्टर्न साइड में, क्या वो रशिया के पास चला जाएगा? तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कॉम्प्रोमाइज जो करना है वो जेलेंस्की उसके लिए रेडी नहीं है। यहां पर वो कह रहे हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि नहीं, अब ये वॉर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसको तुरंत बेसिस पर एंड करना चाहिए। ये यहां पर हो रहा है और इसी के बीच में ये तीखा तनी आपको देखने को मिली। और देखिए मीटिंग एंड होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि आज एक बहुत ही मीनिंगफुल मीटिंग हुआ है। आप समझ लो एक्चुअली क्या था कि ये जो पूरी मीटिंग थी वो एक डील को लेकर होनी थी, यूक्रेन और अमेरिका के बीच में मिनरल डील को लेकर, कि क्या यूक्रेन मिनरल्स सप्लाई करेगा कि नहीं, पैसा वापस लौटाएगा कि नहीं अमेरिका को। ऑब्वियस सी बात है वो सब कुछ तो डिसाइड हो नहीं पाया क्योंकि ये पूरा फाइट चल रहा था दोनों के बीच में। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े तीखे अंदाज से बोला कि देखिए ये बहुत ही मीनिंगफुल मीटिंग हुआ है व्हाइट हाउस में आज और बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि इस तरह की जो चीजें होती है ना वो फोन पे नहीं हो पाती है, वो आपस में बैठकर ही चीजें हो पाती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अब पता चल गया है कि जो जेलेंस्की हैं ही इज नॉट रेडी फॉर पीस इफ अमेरिका इज इन्वॉल्व, क्योंकि जेलेंस्की को पता है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होगा तो उनको फायदा है एंड मैं यहां पर चाहता हूं पीस हो। और साथ ही साथ ट्रंप ने यह भी कहा स्टेटमेंट में, ही डिसरेस्पेक्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन इट्स चेरिस्ड ओवल ऑफिस में बैठकर अमेरिका को डिसरेस्पेक्ट किया है जेलेंस्की ने। वो वापस आ सकते हैं लेकिन पीस के साथ, अगर वो पीस के लिए रेडी हैं तो वापस मुझसे मिलने आ सकते हैं। तो देखिए यहां पर बहुत गंभीर स्थिति हो चुकी है। अब देखना होगा कि यहां पर किस तरह से रिएक्शंस आते हैं, यूरोप के लीडर्स का क्या कहना होगा आगे, और साथ ही साथ जेलेंस्की अब यहां से क्या अगला कदम लेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये पूरा वीडियो था और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए हम अमेरिका और यूक्रेन की बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम है 1994 का, यूएस यूक्रेन
कॉन्टेक्स्ट के बिहाफ में। क्या बता सकते हो इसका मायने क्या है, क्यों ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।